हाय फ्रेंड्स, कहानी का हिस्सा का पार्ट 2 मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। रूमी का घराना बेहद आज़ाद ख़्याल था। 2 भाइयों की इकलौती बहन न बेटी होने का इसने कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया था। ज़िंदगी का साथी मुंतखब करते वक़्त इसने अपना हक़ जिस धड़ल्ले से इस्तेमाल किया, इसे देख खुद जमाल के छक्के छूट गए। रूमी के डैडी का करोड़ों का बिज़नेस था। कई शहरों में उनके होटल चल रहे थे। उनके मुकाबले में जमाल के अब्बा की पोज़ीशन बहुत कम थी। रूमी की नज़र इनायत इसके लिए एजाज़ से कम नहीं था। कॉलेज के सैकड़ों नौजवानों में से चुनकर रूमी ने गोया इस पर एहसान किया था। एक रोज रूमी ने इसे पकड़ लिया। जमाल, तुम अपना पेरेंट्स को कब हमारे घर भेज रहे हो? क्या अपने डैडी से हमें मार खिलवाओगी? कमाल ने डरने की एक्टिंग की। रूमी हंसने लगी और बड़ी आदा से बोली, हम ऐसे लगते हैं तुम्हें? डैडी तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते। क्या मुझसे मिलकर इन्हें खुशी नहीं हुई? जमाल ने हंसकर पूछा। बुद्धू, खुशी ना होती तो वो घर वालों से क्यों मिलने के लिए कहते? शादी ब्याह के मामलात तो बड़े ही तय करते हैं। रूमी को इसकी बात पर हंसी आ गई। तुम ऐसा करो, इतवार को इन्हें भेज दो। डैडी बाहर जाने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके जाने से पहले हमारी शादी फाइनल हो जाए, वरना बात महीनों पर टल जाएगी। दरअसल मैंने अभी अम्मी और अब्बा से तुम्हारा जिक्र नहीं किया है, तो आज ही कर दो। आखिर हम किस बात से कम हैं कि तुम्हारा जिक्र करने से डर रहे हो? रूमी नाराज हो गई। या मैंने कब कहा? बस लिहाज आता है कि अपनी शादी की बात खुद मैं करूं। जमाल की बेबसी देखने वाली थी। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बच्चा समझते हैं या फिर तुम खुद अभी नाबालिग हो? कहो तो मैं खुद इनसे मिलकर बात करूं। अरे अरे, ऐसा कदम भी ना करना। अब्बा बगैर कुछ सोचे समझे ही इनकार कर देंगे। क्यों? क्या तुम्हारे घर आने में लड़कियों को बकरी समझा जाता है कि बस मैं करके जिंदगी गुजार दे? इसकी अपनी कोई राय या मर्जी नहीं होती, और वो अपनी मर्जी का खुशी का इजहार नहीं कर सकती। रूमी तुनक गई। जमाल गड़बड़ा गया। समझ में नहीं आया क्या कहें। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा खानदान इसे भी पसंद नहीं करता कि लड़कियां सींग मारती फिरें ससुराल में जाकर। खुद अपने रिश्तों की बात करें और सलीके से शादी ब्याह की बातचीत होना चाहिए। जमाल ने इसे ठंडा करना चाहा। इस इसके गुस्से से घबराता ही बहुत था। इसका मतलब यह है कि तुम लोग बहुत दकियानूसी हो। किसी हद तक तो हैं सही, लेकिन इतने भी नहीं है कि बेटे के पसंद का ख्याल ना करें। अम्मी और अब्बू मुझे बहुत चाहते हैं। जमाल, एक बात आज साफ हो जाए तो अच्छा है। मैं ऐसे घुटे हुए माहौल में नहीं रह सकती। रूमी ने फैसला सुनाया। क्या मतलब? जमाल सटपटा गया। अव्वल तो यह है कि वो दब्बू किस्म का लड़का था, फिर पहली बार किसी लड़की ने चाहा था। लड़की भी कौन? रूमी, जिस पर आधा कॉलेज फिदा था, लेकिन जिसने किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। और इनायत की बात सिर्फ जमाल पर की थी। जमाल भी बेहद बड़ी वजह और स्मार्ट था, लेकिन नेक और शरीफ भी था। देखो जमाल, मैं ज़रा आज़ाद ख्याल हूँ। घर वाले भी तहजीब के दिलादार हैं। वालिदैन बच्चों पर कोई पाबंदी आयद नहीं करते। माँ बाप की मसरूफियात में दखल नहीं देते। मेरे डैड क्लब जाते हैं। मेरे भाई भी डैडी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अम्मी ज़रा बैकवर्ड हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होती। जबकि तुम्हारे घर वाले इन बातों को बुरा समझते हैं। ऐसे में मेरी गुजारा उनके साथ कैसे होगी? तुम खुद समझो, अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम खुद मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो। क्या तुम शादी से इनकार कर रही हो? बुद्धू, मैं शादी से इनकार नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे वालिदैन के साथ रहने से इनकार कर रही हूँ। रूमी ने इसे समझाया। तब ये शादी कैसे होगी? जमाल फिक्रमंद हो गया। तुम हमारे साथ रहना। डैडी कह रहे थे कि हम अपने होटल के बिजनेस को और तरक्की देना है। वहाँ लंदन में होटल खोलना चाहते हैं और तुमको इसका इंचार्ज बनाना चाहते हैं। इंचार्ज बनाने का फैसला कर चुके हैं। तो क्या मुझे लंदन में रहना पड़ेगा? जमाल खुश हो गया। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, रूमी ने हंसकर बताया। लेकिन अम्मी और अब्बू को छोड़कर कैसे जाएंगे? वो बच्चे नहीं हैं कि तुम्हारे बगैर ना रह सकें। आखिर कमाल भी तो बाहर हैं। कि तुम्हारे जाने में क्या कयामत आ जाएगी? एक तो उनके पास रहना चाहिए ना, वरना वरना वो अकेले रह जाएंगे। अकेले क्यों? और मुलाजिम तो हैं, रिश्तेदार भी आते जाते होंगे। फिर औलाद बड़े हो जाए तो इसकी मर्जी की जिंदगी गुजारने का हक देना वालिदैन का फर्ज है। अब इस कहानी का फ्रेंड्स पार्ट 3
اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو فرینڈس لائک سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے. بائے.